चैनल आइडियल मैथमेटिक्स क्लासेस टिकारी में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 12 मैथ्स का ये तीसरा वीडियो है और क्लास 12 मैथ्स में हम डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे थे। डिफरेंशिएशन में हम आप लोग को बोले थे कि 5 वीडियो कम से कम आप मेरा देखिएगा, पूरा आपका डिफरेंशिएशन क्लियर हो जाएगा 5 वीडियो में। तो ये तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो अभी तक डाल चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब चैनल पे, आइडियल मैथमेटिक्स क्लासेस टिकारी यूट्यूब चैनल पे 2 वीडियो अभी तक अपलोड कर दिए हैं। ये तीसरा वीडियो है डिफरेंशिएशन पार्ट 3 का। डिफरेंशिएशन पार्ट 1 पहला वीडियो में लिखा गया है, दूसरा डिफरेंशिएशन पार्ट 2, तीसरा डिफरेंशिएशन आज जो बन रहा है डिफरेंशिएशन पार्ट 3। तो 5 वीडियो कम से कम आपको देखना पड़ेगा, फिर आपको डिफरेंशिएशन का मतलब समझ में आ जाएगा। ऐसे तो मतलब समझ आ ही दिए थे। डिफरेंशिएशन का मतलब का अवकलन का मतलब आयतन के बढ़ने का दर या घटने का दर, या फिर क्षेत्रफल के बढ़ने का दर या घटने का दर, माने दर होता है बढ़ने या घटने का, यानी परिवर्तन का दर। तो यहाँ पे फलन में जो है, फलन के जो परिवर्तन का दर होता है वही अवकलन होता है। तो अवकलन के बारे में तो हम बताए थे, उसका जो अवकलन जो फलन के परिवर्तन के दर निकालने का जो सिद्धांत दिया गया था, फलन के जो परिवर्तन के दर निकालने का जो सिद्धांत दिया गया है, उस सिद्धांत में हम आप लोग को बता दिए थे कि y में डेल्टा y, x में संगत छोटी वृद्धि डेल्टा x करने पर फिर घटाते थे समीकरण को, फिर डेल्टा x से भाग देते थे, फिर लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 लेते थे, तब जाकर के फलन का अवकलन मतलब परिवर्तन का दर निकलता था, मतलब फलन का अवकलन होता था। पिछले क्लास में आप लोग को ये वीडियो बना करके 2 वीडियो हम आप लोग को भेजे, दोनों वीडियो एकदम पूरा, कोई भी वीडियो पूरा देखिएगा, वो भी आइएगा नहीं, उगना नहीं है, उसको समझना है। तो डिफरेंशिएशन है टॉपिक आप लोग का। ये डिफरेंशिएशन कैलकुलस में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और डिफरेंशिएशन क्या, इसके बाद एप्लीकेशन पढ़ाएंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे, फिर इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन, और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन का एप्लीकेशन। इतना चीज कैलकुलस में है। कैलकुलस एग्जाम में 44 नंबर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 44 नंबर एक क्वेश्चन, सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। और एप्लीकेशन पढ़ना जरूरी है। जिसे हम डिफरेंशिएशन पढ़ा दिया उसका एप्लीकेशन नहीं पढ़ाएंगे ना, तो आपको प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम क्या होगा कि आप डिफरेंशिएशन का मतलब सही जो मतलब है तो आप समझ गए। हम बोल दिए कि मतलब क्षेत्रफल के बढ़ने का दर अवकलन होता है। अवकलन का मतलब कोई पूछेगा आपसे तो बोलना क्षेत्रफल के बढ़ने का दर, आयतन के बढ़ने का दर, पृष्ठ क्षेत्रफल के बढ़ने का दर। फलन में आइए तो फलन के परिवर्तन के दर। तो ये चीज को आप ये तो सुन लिए है ना, और उस चीज को जब आप एप्लीकेशन में क्या होता है ना कि इन्हीं सब चीजों को पर क्वेश्चन रहता है, इन्हीं सब चीजों पर क्वेश्चन होता है। तो उसको बनाइएगा तो और ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्सेप्ट और ज्यादा बेहतर होगा, क्लियर होगा। हम बोल रहे हैं कि क्षेत्रफल के बढ़ने का दर अवकलन होता है। तुमसे कोई पूछेगा अवकलन का मतलब, तुम बोलोगे क्षेत्रफल के बढ़ने का दर, आयतन के बढ़ने का दर, पृष्ठ क्षेत्रफल के बढ़ने का दर, परिमाप के बढ़ने का दर, परिधि के बढ़ने का दर। लेकिन ये चीज सुन रहे हो और उस चीज को तुम बनाओगे खुद से एप्लीकेशन में, जब हम बताएंगे तो उस टाइप का मैथ मिलेगा तो आपको ज्यादा अच्छा से क्लियर होगा ना। इसलिए एप्लीकेशन बहुत जरूरी होता है। एप्लीकेशन से क्वेश्चन भी अच्छा खासे पूछा जाता है। तो ये जो अवकलन है, डिफरेंशिएशन है, क्लास 12 का तीसरा वीडियो है मेरा। प्रत्येक वीडियो को पूरा देखिएगा, ये ना कि थोड़ा सा देखना, पूरा देखिए। 5 वीडियो आप पूरा देखिए, आप डिफरेंशिएशन आपको क्लियर हो जाएगा आज का वीडियो में। और जितना अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए, शेयर करके बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, तो कि अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। बहुत लोग, जितने भी लोग हैं आप लोग के से जुड़े हुए होंगे या न भी जुड़े हुए होंगे, उनको भी शेयर करिए, सब लोग को, सब लोग इसका लाभ ले सके। इसमें पैसा तो लग नहीं रहा है किसी को। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा तो इसका लाभ मिलेगा। तो एक दूसरे का सहयोग आप लोग करना है। तो डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा है। अभी स्टार्टिंग हो रहा है ना, तो थोड़ा सा लग रहा होगा दूसरे टाइप का, लेकिन आप जब 5 वीडियो के बाद जब देखने लगोगे वीडियो ना, तो आपको इंटरेस्ट इसमें आ जाएगा, बहुत अच्छा इंटरेस्ट लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में।
और बहुत आसान चीज है, पढ़ाई बहुत इजी है, लेकिन लोग पहले ही डर जाता है, पहले ही भयभीत हो जाता है, तो इसीलिए प्रॉब्लम होता है। एकदम कभी भी डरना नहीं चाहिए कि हाँ हमको मैथ्स भारी लगेगा, हम ऑनलाइन समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे, सब समझिएगा, कोई टेंशन नहीं है। बस केवल आप 5 वीडियो देखिए और बाद 6ठा वीडियो में आपको खुद पूरा इंटरेस्ट आएगा। अभी 5 वीडियो एकदम मन लगा करके देखिए आप लोग घर बैठे। तो डिफरेंशिएशन आपका टॉपिक है, जिसका हिंदी में हम लोग अवकलन बोलते हैं, हम डेरिवेटिव भी बोलते हैं। डिफरेंशिएशन निकालना हो किसी फलन का या डेरिवेटिव निकालना हो, हम डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स इसका हिंदी होता है अवकलज, अवकलज, डेरिवेटिव्स का हिंदी अवकलज होता है। ये दूसरा चीज कुछ नहीं है, डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है। और डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन में क्या अंतर है? डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव में, अवकलन अवकलज में, अवकलन जो एक प्रोसेस है और अवकलज उसका रिजल्ट है। तो ये सब चीज को आप फालतू इसमें समय मत खवाइए। आप लोग बस ये जान लीजिए कि जो अवकलन होता है ना, वो एक प्रोसेस है, परिवर्तन के दर निकालने का जो प्रोसेस है ना, वो अवकलन उसको हम बोलेंगे। और जो रिजल्ट आया आपको, जो फलन का अवकलन निकल के जो रिजल्ट आया, जो परिणाम आया, तो वो हो गया अवकलज, डेरिवेटिव्स। तो अवकलन करिए चाहे अवकलन करिए अवकलज करिए, दो चीज नहीं है। ये मत समझिए कि कोई दूसरा मेथड हो गया, ये सब कुछ नहीं है। जैसे हम फॉर्मूला आपको सिद्ध करते हैं, हम अभी कल पिछले वाला वीडियो में डिफरेंशिएशन पार्ट 2 में हम आप लोग को 5 गो फॉर्मूला लिखे थे, पांचों फॉर्मूला पे पहले हम डिस्कस कर लेंगे। 22 फॉर्मूला टोटल है, और टोटल फॉर्मूला बस आपको देखना है। और टोटल फॉर्मूला देखने के बाद जब उसको बेसिक बताएंगे ना, तब बहुत मजा आएगा। और उसके बाद फिर चैप्टर पढ़ाएंगे टाइप बाय टाइप, बहुत इजी हो जाएगा। फिर आपको कैलकुलस जो है ना बहुत इजी लगेगा। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन, इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का एप्लीकेशन। लेकिन हाँ, ये आपको करना क्या पड़ेगा कि रेगुलर आपको वीडियो देखना होगा। मतलब जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे अपने YouTube चैनल आइडियल मैथमेटिक्स क्लासेस पे, तो उसको आप डेली हम एक वीडियो डालेंगे। कोई कोई दिन न भी डाल सकते हैं, जिससे अभी आज ये तीसरा वीडियो है, तो कल भी एक वीडियो बना के हम अपलोड करेंगे। हो सकता है परसों न करें। तो ये डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन, और डेरिवेटिव्स माने अवकलज। डिफरेंशिएशन माने अवकलन, डेरिवेटिव्स माने अवकलज। तो कोई बोलेगा आपसे कि डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव में क्या अंतर है, तो ये सब तो चीज मतलब एक्स्ट्रा चीज हो जाता है। तो डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है, डिफरेंशिएशन जो है एक प्रोसेस है, परिवर्तन के दर निकालने का एक प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं, और डेरिवेटिव उसका रिजल्ट है। तो हम लेकिन दोनों से मैंने अवकलन करने के लिए कहे, अवकलज करने के लिए बोले, कोई फलन के ना अवकलज या अवकलन करना रहेगा। हम अवकलन करने के लिए तुमसे बोले या अवकलज करें, करने के लिए कहें, तुम ये मत समझना कि अलग चीज बोल रहे, अलग चीज बोल रहे। बोलेगा कभी कोई क्या अवकलन निकालिए, कोई बोलेगा अवकलज ज्ञात करिए, तो ये अलग अलग चीज नहीं है, दोनों एक ही चीज है। तो अवकलन करना है किसको? किसको अवकलन करना है? फलन के। अवकलज करना है किसको? फलन के। तो आप फलन के अवकलन पढ़ रहे हैं, तो इसका हम पहले तो फॉर्मूला सिद्ध करेंगे। देखिए 22 फॉर्मूला आपको देखना होगा, यही 22 फॉर्मूला आप नहीं देखिएगा ना तो आपको प्रॉब्लम आएगा। हम डायरेक्ट मैथ में नहीं जा सकते, हमें नहीं काम करेंगे फॉर्मूला लिखवा दिए और डायरेक्ट चैप्टर पे चलो मैथ बताना शुरू, उससे आप कमजोर बन जाइएगा। पढ़ने का जीवन में एक ही बार मौका मिलता है। आप लाइफ में एक ही बार पढ़ते हैं ना, 12th एक बार पढ़ते हैं जीवन में। पूरे आपका जितना भी लाइफ हो, 70 साल का जिंदगी हो, 80 साल का जिंदगी हो, उसमें जो 12th क्लास पढ़ने का, कोई भी पढ़ाई करने का मौका एक बार मिलेगा। हर काम तुम 2 बार कर सकते हो, 3 बार, 4 बार, 5 बार, पढ़ाई ये कैसे? इसीलिए पढ़ाई जो होनी चाहिए एकदम परफेक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि सूत्र लिखवा दिए और शुद्ध मैथ चालू कर दिए, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा।
टोटल फॉर्मूला को जब तक प्रूव नहीं करेंगे, सिद्ध नहीं करेंगे, सिद्ध करने से फॉर्मूला हम सिद्ध किए, मान लीजिए आप 10% समझते हैं, लेकिन मैथ में आपका जो कॉन्सेप्ट होगा ना वो बहुत क्लियर होगा, और किसी भी तरह का मैथ तुम बना सकते हो, फिर तुम्हारे पास एक अपना नॉलेज हो जाएगा मैथ बनाने का। और जब हम सूत्र डायरेक्ट लिखवा दिए, कल 5 को सूत्र लिखवा दिए अलजेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव का, तो 22 सूत्र है टोटल, 5 को ही मात्र लिखवाए थे कल पिछले क्लास में, तो आपको बहुत परेशानी होगी। इसीलिए आपको टोटल फॉर्मूला सिद्ध करना है, सिद्ध करने में बल्कि थोड़ा सा ही क्यों ना समझे, पर जब मैथ में आपको गारंटी ले रहे हैं ना कि आप 100% समझ जाइएगा, और फिर उसको भूलिएगा नहीं जल्दी, ज्यादा टाइम तक आपको याद रहेगा उस चीज। और डायरेक्ट फॉर्मूला के बाद मैथ, ये तो ऐसा तो पढ़ाई नहीं होता है कि डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा के उस पर मैथ बताना शुरू कर दिए, ये तो बहुत प्रॉब्लम होगा इसमें, इस तरह का काम कभी नहीं करना चाहिए। तो अवकलन अवकलज है ना, तो इसमें हम फॉर्मूला कल जो दिए थे, पहला फॉर्मूला जो हम बोले थे d/dx लगाते हैं किसी भी फलन में, क्यों? d/dx का मतलब जिसे x के पावर n, d/dx x के पावर n तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब x के पावर n को हम अवकलन करने जा रहे हैं, या x के पावर n को हम अवकलज करने जा रहे हैं। तो d/dx से पता चलता है कि अवकलन करना है। किसी का जब प्लस चिन्ह रहता है तो पता चलता है जोड़ना है, माइनस चिन्ह है तब घटाना है, तो उसी तरह से अवकलन करना है आपको, या अवकलज करना है। तो उसके लिए फलन में आपको फलन है कि ना अवकलन है अवकलज होता है। अवकलन किसका होगा? अवकलन किसी फलन का करना होता है, तो फलन का करना होता है तो फलन में आपको d/dx आगे लेना होगा, और जब d/dx लीजिएगा ना तो पावर n आगे आ जाएगा, जो पावर n है वो आगे आ जाएगा, और x के जो पावर होगा n में से 1 घट जाएगा, n पावर आगे आ जाएगा, और x के पावर n में से 1 कम जाएगा। n आगे आ गया ना, कैसे आगे आ गया? अब बोले कि x के पावर n का डेरिवेटिव ऑफ x के पावर n इक्वल n इंटू एक्स के पावर n -1, मतलब x के पावर n का अवकलज या x के पावर n का अवकलन कैसे हुआ? n इंटू एक्स के पावर n -1। अभी कैसे हुआ n इंटू एक्स के पावर n -1, इस चीज को हम सिद्ध करेंगे, और सिद्ध करने के बाद फिर इस पर हम आपको एग्जांपल लेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो x के पावर n का जो फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स के पावर n -1, ये कल फॉर्मूला लिखवाया, इस फॉर्मूला को हम सिद्ध करेंगे और उसके बाद फिर इस पे हम मैथ बताएंगे। लेकिन ये फॉर्मूला सिद्ध करने के लिए आपको एक लिमिट का फॉर्मूला जानना जरूरी है। वो कौन सा फॉर्मूला? तो लिमिट में था पढ़ना, लिमिट 11th का कैलकुलस जब स्टार्ट किए थे ना तो हम सबसे पहला चैप्टर लिमिट पढ़ाए थे। तो लिमिट में फॉर्मूला हम बताए होंगे, लिमिट x टेंड्स टू a, x के पावर n माइनस a के पावर n बटा x माइनस a बराबर n इंटू a के पावर n -1। आप लोग जब लिमिट पढ़े होंगे क्लास 11th का, हम जब कैलकुलस स्टार्ट किए थे तो लिमिट पढ़ाए थे, तो लिमिट में ये फॉर्मूला हम जरूर बताए होंगे कि लिमिट x टेंड्स टू a, x के पावर n माइनस a के पावर n बटा x माइनस a बराबर n इंटू a के पावर n -1। लिमिट में ये फॉर्मूला पढ़े, चूंकि ये फॉर्मूला सिद्ध करने के लिए x के पावर n का डिफरेंशिएशन, x के पावर n का डेरिवेटिव जो n इंटू एक्स के पावर n -1 हुआ, कि पावर n आगे आ गया, तो माथा पर जो पावर n था, x के माथा पर जो पावर n है, n का मतलब जानते हो क्या? कौन सा नंबर? n का मतलब नंबर होता है, तो कौन सा नंबर? कोई भी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर, n का मतलब कोई भी वास्तविक संख्या। तो पावर आगे आ गया, पावर में से कम गया। ऐसा क्यों हुआ कि पावर आगे आ गया, पावर में से कम गया? तो उसके इस फॉर्मूला को, आखिर x के पावर n का डेरिवेटिव कैसे बना, तो उसके लिए आपको एक लिमिट का फॉर्मूला, प्रत्येक फॉर्मूला सिद्ध करने के लिए आपको एक लिमिट की फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा। तो लिमिट में हम लोग पढ़े थे, लिमिट के फॉर्मूला में कि लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a, x के पावर n माइनस a के पावर n बटा x माइनस a बराबर n इंटू a के पावर n -1 होता है। ये फॉर्मूला
लिमिट का ये फॉर्मूला आप पढ़े हैं, इस पर मैथ भी बनाए आप लोग कि पावर सेम हो, जब पावर समान होता है ना, और तब ये फॉर्मूला बनाता है। पावर समान रहेगा तब ये फॉर्मूला बनाता है एन इंटू, पावर समान हो, बीच में माइनस हो, पावर के जो अंदर है, पावर एन के अंदर एक्स है, वो एक्स नीचे होना चाहिए, पावर एन के अंदर ए नीचे है, माइनस ऊपर भी नीचे भी है, तब ये फॉर्मूला बनाता है एन इंटू, एन पावर है ए के पावर, ये वाला ए के पावर एन माइनस वन, एन में से कम जाता है। तो ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ लिए हैं, लिमिट में हम पढ़ाए हैं क्लास 11th में। अब ये फॉर्मूला आप स्क्रीन शॉट कर लीजिए, अपने मोबाइल में स्क्रीन शॉट कर लीजिए। ये फॉर्मूला आपको याद ना होगा तो लिख लीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला हम सिद्ध करेंगे ना, तो हमको इस फॉर्मूला की जरूरत है, तो आप इसको लिख सकते हैं। आप स्क्रीन शॉट कर लीजिएगा। बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। ये मिटा देते हैं इसको हम। अब ये फॉर्मूला जो सिद्ध करना है कि एक्स के पावर एन का जो डेरिवेटिव होता है एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन। देखिए हम इसको मैथ में समझाएंगे तो बहुत बढ़िया ढंग से कि एक्स के पावर एन कैसे बनेगा एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिद्ध करना है फॉर्मूला। तो मान लिया कि ये फलन को मान लो, एक्स के पावर एन का ना डेरिवेटिव इतना हुआ, तो एक्स के पावर एन को मान लो क्या, एफ एक्स मान लो, मान लिया कि y बराबर एफ एक्स बराबर एक्स के पावर एन। कोई भी फलन का जब तुम जितना भी फॉर्मूला सिद्ध करोगे ना, 22 को फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन, 22 फॉर्मूला हम बताएंगे, तो 22 फॉर्मूला आपको सिद्ध करना है। तो y बराबर एफ एक्स बराबर मान लो एक्स के पावर एन, जो भी फलन का डेरिवेटिव करना है, जो भी फलन का अवकलज करना है, अवकलन करना है, आप उसको y बराबर एफ एक्स बराबर मान लो एक्स के पावर एन। मान लिया कि y बराबर एफ एक्स बराबर एक्स के पावर एन, एक्स के पावर एन है ना, इसको मान लो, मान लिया कि y बराबर एफ एक्स बराबर एक्स के पावर एन। क्यों? क्योंकि आप जितना भी फॉर्मूला डेरिवेटिव का सिद्ध करोगे ना, उसको y बराबर मान लेना, उसको y बराबर एफ एक्स बराबर एक्स के पावर एन, y बराबर एफ एक्स बराबर एक्स के पावर एन मानने से ये हो गया कि एक्स के पावर एन y का भी मान है, y से भी। देखो फलन को, जो x के पावर एन फलन है, अलजेब्रिक फलन है x के पावर एन। अब इस x के पावर एन फलन को हम y से भी सूचित कर सकते हैं और f से भी सूचित कर सकते हैं। कोई भी फलन को, x के पावर एन को नहीं, कोई भी फलन को अवकलन करना है तो उसको हम y से भी सूचित कर सकते हैं, f से भी सूचित कर सकते हैं। कोई भी फलन को अवकलन में आप y से भी सूचित कर सकते हो, f से भी सूचित कर सकते हो। तो हमने इसीलिए मान लिया कि y बराबर एफ एक्स बराबर एक्स के पावर एन। कोई भी फलन के अवकलन का फॉर्मूला सिद्ध करना है तो आप मान लीजिए y बराबर एफ एक्स बराबर एक्स के पावर एन, उसके बाद एफ एक्स y बराबर भी हो गया एक्स के पावर एन, एफ एक्स बराबर भी हो गया एक्स के पावर एन। लेकिन अवकलज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अवकलज निकालने का फॉर्मूला, कोई भी फलन के अवकलन करना है तो एफ एक्स के अवकलन के लिए क्या फॉर्मूला होता था? y बराबर एफ एक्स के अवकलन निकालने का क्या फॉर्मूला था? तो y बराबर एफ एक्स के अवकलन निकालने का फॉर्मूला यही ना था कि dy बाई डी एक्स बराबर y बराबर एफ एक्स का, मतलब पिछले वीडियो में देखिएगा, पहला वीडियो में डिफरेंशिएशन पार्ट 1 में, कि y बराबर एफ एक्स के अवकलन करने का हम लोग क्या फॉर्मूला प्राप्त किए थे? y बराबर एफ एक्स का अवकलन क्या आया था? तो y बराबर एफ एक्स का अवकलन आया था dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ एक्स प्लस h, एफ एक्स प्लस h माइनस एफ एक्स बटा h। y बराबर एफ एक्स फलन के अवकलन हम लोग इतना ही ज्ञात किए थे कि dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ एक्स प्लस h माइनस एफ एक्स बटा h। ये चीज आपको कहाँ मिलेगा? आप बोलिएगा कि सर अब ठीक है फॉर्मूला सिद्ध करने जा रहे, 22 फॉर्मूला में ही काम करिएगा। 22 फॉर्मूला हम इसी तरह सिद्ध करेंगे। y बराबर एफ एक्स बराबर एक्स के पावर एन मान लेंगे, मान लिया कि y बराबर एफ एक्स बराबर एक्स के पावर एन।
क्यों? क्योंकि कोई भी फलन को अवकलन करना है बाबू तो आपको y बराबर भी मानना होगा, fx बराबर भी मानना होगा, और उसके बाद y बराबर fx बराबर x के पावर n मान लिए, और y बराबर fx का अवकलन, y बराबर fx का डिफरेंशिएशन, माने हम पिछला डिफरेंशिएशन पार्ट 1 पार्ट 2 वाला वीडियो देखिएगा तो पता चल जाएगा कि y बराबर fx का अवकलन हम इतना ज्ञात किए थे कि dy बाई dx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx बटा h। तो कोई भी फलन का अवकलन हम जितना भी 2200 फॉर्मूला सिद्ध करेंगे ना, हम इसी सूत्र से करेंगे। dy बाई dx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx बटा h है। ये y बराबर fx का अवकलन आया है, y का dy बाई dx अवकलन आया था और fx का अवकलन आया था लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx बटा h। इसी पर मान बिठा देना है, इसी सूत्र पर आपको 2200 फॉर्मूला सिद्ध कर लेना है। तो इस फॉर्मूला में क्या क्या मान की आवश्यकता है? हमें fx प्लस h का मान चाहिए और हमें fx का मान, बस दो ही चीज चाहिए। ये फॉर्मूला लिख करके हमें दो ही चीज चाहिए, ये हम अपना मन से नहीं लिख, ये आपको लग रहा होगा कि सर ये कहां से ले लाए, तो कोई भी फलन के अवकलन निकालना है ना, तो उसके लिए y बराबर fx बराबर x के पावर n मान लिए, तो y बराबर fx का अवकलन हम इतना ज्ञात किए थे ना, तो इसी से हम कोई भी फलन का अवकलन ज्ञात कर लेंगे। तो fx प्लस h का मान देना होगा, fx का मान देना होगा। कहां से लाएंगे? कहां से लाएंगे? माने है ना, क्या माने? fx बराबर x के पावर n, fx बराबर जब x के पावर n माने है ना, तो यहां हमको मान को fx का तो मान x के पावर n हो जाएगा, पर fx प्लस h का मान, fx का मान तो x के पावर n हो जाएगा इस सूत्र में। fx प्लस h का मान कहां से लाएंगे? तो x का मान x प्लस h कर दो, x के जगह पर x प्लस h करेंगे तब ना fx प्लस h का मान निकलेगा। x के जगह पर x प्लस h कर दीजिए, बराबर x के जगह पर x प्लस h कर दीजिए, x के जगह पर यहां भी सामने x प्लस h, यहां भी x के सामने x प्लस h, पावर n तो पावर n, f उतार दीजिए, ब्रैकेट उतार दीजिए, x के सामने x प्लस h बराबर x के सामने x प्लस h पावर n तो पावर n। fx प्लस h का मान हो गया x प्लस h के होल पावर n। अब यहाँ fx प्लस h का मान दे देंगे x प्लस h के होल पावर n, और fx का मान दे देंगे fx बराबर क्या माने थे x के पावर n। तो जगह नहीं है, fx बराबर x के पावर n माने है ना, और x का मान x प्लस h दे दिए। क्यों दे दिए? क्योंकि fx प्लस h के मान यहाँ चाहिए, इसीलिए x के जगह पर x प्लस h रख दिए, x के सामने x प्लस h रख दिए, पावर n तो पावर n। fx प्लस h का मान हो गया x प्लस h का होल पावर n। तो fx प्लस h का मान यहाँ दे दिए, यहाँ भी fx का मान दे देंगे, अभी नहीं दिए, fx प्लस h का मान यहाँ दे दीजिएगा, यहाँ fx का मान दे दीजिएगा, बहुत इजी वे में सिद्ध हो जाएगा। इसको यहाँ पर आप नोट कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई भी फलन के फॉर्मूला से कोई भी फलन का अवकलन करना है तो उस फलन को y बराबर fx बराबर मान लीजिए। कितना फलन है? x के पावर n है ना, तो x के पावर n मान लीजिए। उसके बाद क्या करिए कि आप ये dy बाई dx बराबर लिख दीजिए। ये कहां से लाए? तो y बराबर fx का अवकलन आप डिफरेंशिएशन पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो में देखिएगा। y बराबर fx फलन का अवकलन हम लोग इतना ज्ञात किए थे कि dy बाई dx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx बटा h। तो ये सूत्र लिख दीजिए, y बराबर fx का ये अवकलन का सूत्र लिख दीजिए, और इसी से जितना भी फलन का अवकलन हम इसी से माने प्राप्त करेंगे। fx मैथ इससे नहीं बनेगा, फॉर्मूला खाली इससे हम सिद्ध करेंगे, इससे केवल हम फॉर्मूला सिद्ध करेंगे इस सूत्र से। मैथ तो बनाने के लिए हम जो 22 को सूत्र पढ़ेंगे ना उस पर बेसिक बता देंगे, उसके बाद मैथ तो बहुत इजी लगेगा, लेकिन सूत्र सिद्ध करने में थोड़ा सा समय देना होगा। सूत्र सिद्ध हो जाएगा तो मैथ बहुत आसान लगेगा। तो यहां तक आप लोग अभी नोट कर रहे होंगे। ये कोई भी फलन के अवकलन करना 22 फॉर्मूला सिद्ध करेंगे। 2200 फॉर्मूला में मैं बता रहा हूं, आप y बराबर fx बराबर मान लीजिए x के पावर n, और y बराबर fx बराबर x के पावर n मानने के बाद आप dy बाई dx बराबर लिखिए। कहां से लाएंगे ये? ठीक है, फलन को y बराबर fx बराबर मान लिए, x के पावर n फलन था, उसको कोई भी
फलन के, ठीक है, हम y बराबर एफ एक्स बराबर मान लेंगे, लेकिन ई कहां से ले लाए सर, कहां से आप ले लाए ई सर, ई करने से तो dy बाई डी एक्स बराबर ले लाए लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा एच, कहां से सब आ गया। ये अवकलन ज्ञात करने का यही सूत्र होता है। कोई भी फलन के अवकलन यदि आप प्रारंभ में ज्ञात करते हो, शुरुआत में अवकलन ज्ञात करना है आपको किसी फलन का, तो आप इसी सूत्र से ज्ञात करिए। तो 2200 सूत्र जो हम अवकलन ज्ञात करने वाला है, 2200 सूत्र बताएंगे, हम इसी से अवकलन ज्ञात करेंगे। तो इसमें करना क्या है, इसमें एफ एक्स प्लस एच का मान चाहिए और एफ एक्स का मान चाहिए। तो एफ एक्स बराबर तो एक्स के पावर एन मान में किए हैं, एफ एक्स प्लस एच कैसे निकलेगा, खाली एक्स के जगह पर एक्स प्लस एच रख दीजिए, एक्स के जगह पर एक्स प्लस एच रख दीजिए, पावर एन तो पावर एन। एफ एक्स बराबर तो मान में किए थे एक्स के पावर एन, एफ एक्स प्लस एच का भी मान हो गया एक्स प्लस एच के होल पावर एन। तो इसको आप लोग स्क्रीन शॉट अप कर लिए होंगे, है ना, इतना देर से हम रुके हुए हैं। तो अब इसके बाद अब एफ एक्स का जो मान है एक्स के पावर एन और एफ एक्स प्लस एच का मान जो है, ये दोनों मान यहां रखना होगा आपको। dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच का मान कितना है था, x प्लस एच के होल पावर n। एफ एक्स प्लस एच का मान हम अभी निकाले थे ना, जो मिटाए, x प्लस एच के होल पावर n। एफ एक्स बराबर x के पावर n है ना, इसमें x के जगह पर x प्लस एच रखे थे, तो एफ एक्स प्लस एच का मान अभी आया था x प्लस एच के होल पावर n माइनस, ये वाला माइनस लिखे हैं हम, एफ एक्स का मान, तो एफ एक्स का मान तो x के पावर n है, ये है बटा में h है, तो बटा में h इसी लिख दीजिए। एफ एक्स प्लस एच का मान x प्लस एच का होल पावर n माइनस एफ एक्स का मान x के पावर n बटा में h dy बाई डी एक्स बराबर, अब लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस एच के पावर n माइनस x के पावर n बटा h। लिमिट वाला मैथ में जब पावर समान है ना, लिमिट वाला मैथ पावर समान है, तो लिमिट का हम एक फॉर्मूला आप लोग को बताए थे अभी कुछ देर पहले स्टार्टिंग में ही, मतलब ये फॉर्मूला सीधे, ये फॉर्मूला लिखने के बाद लिखे थे ना लिमिट का, फॉर्मूला की पावर सेम रहेगा ना, तो फॉर्मूला बना लेता है कि पावर एन आगे आ जाएगा लिमिट का, ये फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट में ऐसा फॉर्मूला हम लोग क्या लिख देते हैं, देखिए लिमिट x टेंड्स टू a x के पावर n माइनस a के पावर n बटा x माइनस a, इफ इसके पावर समान रहता है तो फॉर्मूला हम बताए थे ना, n इंटू ए के पावर n माइनस 1, n इंटू ए के पावर n माइनस 1, तो इस n इंटू ए के पावर, तो यहाँ ए के पावर होता था तो ए का मान x है ना, तो यहाँ x के पावर होगा, n इंटू पावर समान रहता है लिमिट में, तो n पावर आगे इंटू ए के पावर, तो n मेरा भी पावर सेम n है, तो n लिखेंगे इंटू ए के पावर ही लिखता है, हम a नहीं, a का मान मेरे पास x है, x के पावर, और n माइनस 1 होता है तो हम भी लिखेंगे n माइनस 1, पावर n है ना, है ये मेरा पास भी पावर n है, तो n माइनस 1, तो dy बाई डी एक्स बराबर आ गया n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, देखिए आ गया ना, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। तो कहने का मतलब है कि dy बाई डी एक्स बराबर आ गया n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, तो x के पावर n का अवकलन निकल गया n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, तो dy बाई डी एक्स बराबर आया, है ना। तो ये जो dy बाई डी एक्स बराबर आया, dy बाई डी एक्स बराबर हम लोग को आया कि n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, तो यहाँ d बटा dx उतार दीजिए, d उतार दीजिए, बटा उतार दीजिए, dx उतार दीजिए, y नहीं लिखिए, y बराबर तो x के पावर n माने हैं, तो y बराबर x के पावर n माने हैं, तो y के सामने x के पावर n दे दीजिए, y बराबर x के पावर n माने हैं, तो y के सामने x के पावर n बराबर n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 वैसे उतार दीजिए। ये फॉर्मूला सिद्ध हो गया ना, फॉर्मूला प्रूव हो गया ना कि x के पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। तो ये फॉर्मूला हम सिद्ध किए, तो बहुत सारे स्टूडेंट न भी समझे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स, लेकिन इस पे मैथ समझ में आ जाएगा, लेकिन फॉर्मूला कम से कम देखे तो आप लोग कि हाँ ये सर फॉर्मूला सिद्ध किए, और कुछ कुछ तो थोड़ा बहुत 1% 2% 3% 5% जो भी समझ में आया होगा। तो ये देखिए आधा घंटा मतलब 35 मिनट का ही वीडियो हम बना रहे हैं, तो इसीलिए हम ज्यादा समय ये एक बार हम सिद्ध कर दिए। इससे आप इसके बाद हम जाते हैं अब इस पे मैथ बताते हैं सूत्र पे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा।
तो x के पावर n का जो अवकलन हुआ, x के पावर n का जो डिफरेंशिएशन हुआ वो n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन कैसे हुआ, ये फॉर्मूला कैसे हुआ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि फलन को y बराबर एफ एक्स बराबर मान लेते हैं। मान लिया कि y लेट मैंने मान लिया कि y बराबर एफ एक्स बराबर एक्स के पावर n, मैंने x के पावर n y बराबर भी है एफ एक्स बराबर भी है। मैंने वो जो फलन था x के पावर n इसको हम y से भी सूचित किए एफ एक्स से भी सूचित किए, और उसके बाद अवकलन निकालने का यही फॉर्मूला होता है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बट एच। ये फॉर्मूला हम बताएं आप लोग को, y बराबर एफ एक्स फलन से यही ना हम फॉर्मूला तैयार किए थे पिछले वीडियो में, डिफरेंशिएशन पार्ट 1 पार्ट 2 में। डी वाई बाई डी एक्स उतार दिए, बराबर उतार दिए, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो लिख दिए, एफ एक्स प्लस एच का मान निकालेंगे तो आएगा एफ एक्स बराबर जब एक्स के पावर एन है तो एफ एक्स प्लस एच का मान आएगा एक्स प्लस एच के ऑल पावर एन माइनस एफ एक्स का मान, एफ एक्स का मान तो एक्स के पावर एन नहीं है, बटा में एच है तो बटा में डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। पावर समान है तो क्या होगा, लिमिट में पावर समान रहने पर लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, पावर एन आगे एक के पावर एन माइनस वन, उसी पे पावर एन आगे आ गया, एक्स ए का मान एक्स है मेरे पास, एक्स के पावर एन माइनस वन होता है तो एन माइनस वन, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया ना, यहाँ पर लिख दिए जगह नहीं था, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन। अब डी बटा डी एक्स उतार दीजिए, वाई मत उतारिए, डी उतारिए, बटा भी उतारिए, डी एक्स भी उतारिए, वाई नहीं, वाई का मान तो एक्स के पावर एन है, वाई के सामने एक्स के पावर एन ले लीजिए, बराबर में है एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन। तो एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन हो गया एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन। ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला को आप स्क्रीनशॉट, ये फॉर्मूला हम सिद्ध किए, और कोई भी फॉर्मूला इसी सूत्र से सिद्ध होगा, जितना भी हम फॉर्मूला सिद्ध करेंगे सब इसी सूत्र से सिद्ध करेंगे। इसको हम बोलते हैं प्रथम सिद्धांत का सूत्र, प्रथम सिद्धांत वाला प्रोसेस से ना हम इतना लाए थे, जो सबसे पहले सिद्धांत दिया गया था अवकलन निकालने का, परिवर्तन का दर, इसी से मतलब उसी से प्रथम सिद्धांत से नहीं तैयार किए थे, ये प्रथम सिद्धांत का सूत्र है। तो जितना ये फॉर्मूला है सब हम इसी से सिद्ध करते हैं। अरे फॉर्मूला सिद्ध करने में ये लिख देना है, पहले तो फलन को y बराबर एफ एक्स बराबर मान के फॉर्मूला लिख के एफ एक्स प्लस एच का मान एक्स प्लस एच के पावर एन कहाँ से दिए, तो एफ एक्स बराबर एक्स के पावर एन है ना, एक्स के मान एक्स प्लस एच दे देंगे, यहाँ भी अरे आप देखे होंगे, तो एफ एक्स प्लस एच का मान एक्स प्लस एच के ऑल पावर एन आ गया, माइनस एफ एक्स का मान सामने एक्स के पावर एन है, एफ एक्स बराबर एक्स के पावर एन माने, तो एफ एक्स का मान एक्स के पावर एन बटा में एच है, तो एच पावर समान है तो सूत्र लिमिट वाला सूत्र पे आ जाएगा, एन इंटू लिमिट में सूत्र देखिए, ऐसा लिमिट में सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, एन इंटू ए के पावर एन माइनस वन, तो एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन, यहाँ ए का मान एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया एन इंटू, सब उतार दी मिसी, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन, डी बटा डी एक्स उतारिए, और y का मान कितना दीजिएगा, तो y बराबर x के पावर n है ना, तो y का मान x के पावर n ले लीजिए, बराबर उतारिए n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन, तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन हो गया n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि लिखने में ऐसे टाइम लगेगा ना, इसीलिए बोल रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस पर देखिएगा मैथ बताएंगे इस पे, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, उसके बाद इस पे हम मैथ बताएंगे। मतलब हम फॉर्मूला इसीलिए सिद्ध किए ना, बहुत लोग न समझोंगे तो उससे हड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि
आपको मैथ फॉर्मूला इसीलिए आपको देखना जरूरी था, उससे ये पता है, उसमें 2% भी समझ गए तो बहुत है, उससे ये क्लियर हो जाएगा ना कि जब अब हम बोलेंगे कि x के पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, तो अब उससे थोड़ा पहले से ज्यादा आप में कॉन्फिडेंस आ गया होगा ये फॉर्मूला के प्रति। पहले इतना कॉन्फिडेंस ना होगा, लेकिन अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको बढ़ गया होगा ये फॉर्मूला के प्रति कि x के पावर n का जब हम फॉर्मूला लिख रहे हैं कि n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। समझाने के लिए तो हम इसको ऐसे इस पे एग्जाम्पल पहले लेते हैं या पहले समझाते हैं। देखिए हम लोग ऐसे भी बच्चों लोग को समझाने के लिए ऐसे भी समझाते हैं कि देखिए स्टूडेंट्स, डी बटा डी एक्स जो है एक्स के पावर n के माथा फोड़ दिया, तो इसका जो माथा फूट गया तो ये जो पावर था ना एक्स पर वो आगे आ गया, और एक्स के पावर अब जब आगे आ गया तो इसमें से एक कम जाएगा, पावर में से एक कम जाएगा, क्योंकि पावर आगे आ गया तो पावर में से एक कम जाएगा। ये क्या चीज है, ये सब चीज जो बोलते हैं नोट पटंगा, ये आप लोग को समझाने के लिए, ये आप लोग को समझाने के लिए सब बोलते हैं कि डी बटा डी एक्स ने एक्स के पावर एन को इतना पिटाई किया कि ये एक्स के पावर में जो एन था माथा पर, एक्स के माथा पर जो एन था, जो पावर था एक्स के, जो पावर था वो पावर आगे आ गया और पावर में से एक कम गया। इस पे एग्जांपल लेते हैं, इस पे एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक्स के पावर 2 है, इसको डिफरेंशिएशन करना है एक्स स्क्वायर के एक्स के पावर 2 के, तो जितना भी पावर वाला रहेगा ना, एक चीज और ध्यान दीजिएगा इसमें कि पावर के अंदर जो है एक्स है तो वो एक्स यहां होना चाहिए, एक्स के सापेक्ष ही होगा। जो पावर के अंदर जितना रहता है ना उसी के सापेक्ष में अवकलन होता है। पावर 2 के नीचे एक्स है, पावर 2 का बेस एक्स है ना, पावर 2 का आधार तो एक्स है, तो एक्स यहां है ना, तो तभी अवकलन होगा। हम बताएंगे, इस पर विशेष चर्चा करेंगे, अभी तो थोड़ा सा इस पर एग्जांपल लेने दीजिए। एक्स के पावर 2 है तो पावर वाला डिफरेंशिएशन है, तो एक्स के पावर एन में क्या होता था, एन आगे आता था, एक्स के पावर 2, एन का मान 2 है तो पावर 2 आगे आ जाएगा इनटू, और फिर यही एक्स के पावर 2 आगे आ गया ना, यही एक्स के पावर 2 में से एक घट जाएगा, क्योंकि एन माइनस 1 होता है ना, एन पावर में से कमता है, तो एक्स के पावर 2 है तो 2 में से 1 कम जाएगा, तो 2 इंटू हो जाएगा एक्स के पावर कितना 1, 2 इंटू एक्स के पावर 2 में से 1 जाएगा 1, मतलब 2x हो जाएगा। अब एक्स के पावर 3 के डिफरेंशिएशन को पूछ देगा आपसे, एक्स के पावर 3 एक्स क्यू का डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यू, एक्स क्यू का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स क्यू का अवकलज क्या होगा, एक बोले एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन बताओ, एक्स क्यू का अवकलन बताओ। ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव में जरूर इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हर साल आता है एक क्वेश्चन, एक्स क्यू का डेरिवेटिव क्या होगा, तो लोग बोलेगा एक्स की पावर 3 है तो पावर 3 के अंदर एक्स है, पावर 3 का बेस एक्स है तो एक्स यहां है ना, तो चलो पावर 3 आगे आ जाएगा, जितना भी पावर रहे पावर आगे आएगा और पावर में से एक कम जाएगा। एक्स का पावर कुछ भी हो, एक्स का पावर नहीं, किसी का भी कुछ पावर हो, पावर वाला का डिफरेंशिएशन होता है कि पावर आगे आएगा और पावर में से एक घट जाएगा। पावर 3 आगे आ जाएगा, एक्स के पावर 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2। अब एक्स के पावर 100 है, 100 है, एक्स के पावर 100 रहे चाहे मिलियन रहे, एक्स के पावर कुछ भी हो, एक्स का पावर नहीं, किसी का भी पावर कुछ भी, तो पावर आगे आएगा, 100 आगे आएगा, 100 जो भी पावर रहेगा पावर आगे आएगा, एक्स के पावर 100 में से एक कम जाएगा, एक्स के पावर 100 है, 100 पावर आगे आएगा, एक्स के पावर 100 में से कट जाएगा, हो जाएगा कितना 100 इंटू 100 है ना, 100 इंटू एक्स के पावर हो जाएगा 99। मैंने कहिए कि पावर वाला का डिफरेंशिएशन होता है कि पावर आगे आएगा पावर में से घटेगा, पावर वाला का डिफरेंशिएशन समझो तो ऐसा ही होता है। समझाने के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं कि देखो पावर वाला का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, तो पावर वाला का डिफरेंशिएशन होता है कि पावर आगे आएगा और एक्स के पावर है ना उसमें से एक घट जाएगा। समझाने के लिए चीज लिखे कि एक्स के पावर कुछ भी हो, पावर आगे आएगा, पावर पहले लिखो उसके बाद एक्स के पावर में से घटा के लिखना, तो समझाने के लिए लिखते हैं। इस चीज को उतार लीजिए, ये एग्जाम्पल हो गया। एक्स के पावर माइनस में भी हो सकता है,
कोई जरूरी नहीं x के पावर भिन्न भी हो सकता है। हम और एग्जाम्पल लेंगे, इसमें कम से कम हम 20-25 एग्जाम्पल लेंगे। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब आज इतना ही। अब कल डिफ्रेंशिएशन पार्ट 3 का वीडियो था और डिफ्रेंशिएशन पार्ट 4 कल बनाएंगे। कल और आपको क्लियर हो जाएगा। ये फॉर्मूला पे इतना एग्जाम्पल लेंगे ना कि आप बहुत, आप बोलेंगे सर अब इस तरह के मैथ अब हम लोग बना लेंगे। अब दूसरा फॉर्मूला में चलिए, इसी तरह से हम टोटल फॉर्मूला के लिए बताइए। फॉर्मूला तो आपको लगा होगा बाहरी सिद्ध करने में, और उस पर जब मैथ बता रहे हैं ना, फॉर्मूला हम इसीलिए सिद्ध कर दिए कि आप लोग कम ही समझिए, थोड़ा सा ही समझिए, लेकिन उससे आपको कॉन्फिडेंस बनेगा, फॉर्मूला के प्रति आपको विश्वास बनेगा। जैसे अब हमारे भरोसे परिणाम थे कि हाँ सर x के पावर n का डेरिवेटिव इतना होता है, ये विश्वास की। लेकिन जब हम इसको सिद्ध कर दिए ना, तो आपके अंदर और विश्वास बढ़ गया कि नहीं ये फॉर्मूला सही है, इसके प्रति विश्वास आप लोग को और बढ़ गया। तो पावर वाला का डिफरेंशिएशन होता है, पावर आगे आएगा पावर में से घटेगा, पावर आगे आएगा पावर में से घटेगा। अब पावर वाला पर हम 1 घंटा खाली बोल सकते हैं, लेकिन अभी इसका बेसिक बता रहे हैं। फिर देखिएगा ना, इसमें जो जिस तरह का हम पढ़ाई देंगे आप लोग को, वो टाइम तो लगेगा, टाइम तो मतलब लगेगा, लेकिन 1 महीना हम डिफरेंशिएशन है केवल पढ़ाएंगे, 1 महीना। डिफरेंशिएशन पढ़ लीजिएगा तो उसका एप्लीकेशन में कोई टेंशन नहीं है। अब स्क्रीनशॉट कर लेंगे। आपका टाइम आज समाप्त हो गया। धन्यवाद। आज इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो को पहुंचाइए, अधिक से अधिक लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करिए, भेजिए और बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि सब लोग इसका लाभ ले सके। और 5 को हम बोलेंगे 5 क्लास में के पहले ही आपको बोले सर बहुत अच्छा लग रहा है, 5 क्लास के लेकिन बाद, अभी 5 क्लास तक केवल पेशेंस के साथ आप डेली वीडियो देखते रहिए।